प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 1118.85 करोड़ रुपए आज डीबीटी के माध्यम से आज उनके खाते में भेजा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हमेशा मंशा रहती है कि भ्रष्टाचार से सभी योजनाएं अलग रहें। इसी क्रम में आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश से तमाम जिलों से लाभार्थी यहां पर पहुंचे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम इस कार्यक्रम में मौजूद थी। विभाग के तमाम अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य कहते हुए नजर आए कि पहले आप देखा होगा कि किस तरीके से एक सीसी की तेल में डिब्बी जलाकर लोग जीवन यापन किया करते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री की एक मंशा की वजह से और अब उनकी पारदर्शी सोच और उनके भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की वजह से आज लोग पक्के मकानों में रह रहे हैं और उनके मकानों में बिजली भी मुफ्त दी जा रही है। कैमरा आशीष के साथ रूपसी जनता टीवी लखनऊ। लोकसभा 2024 की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने आज संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सर कार्यवाह दत्तात्रेय हसबोले और सर कार्यवाहक अरुण सिंह के साथ ही उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा कई पदाधिकारी शामिल हुए। ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि लोकसभा 2024 का चुनाव है और इसके अलावा राम मंदिर का उद्घाटन होना है। फिलहाल कई मामलों पर बातचीत होनी है और देर शाम तक ये बैठक चली है। अब देखना होगा कि इस बैठक के नतीजे किस तरह से आते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अभी कई जिला अध्यक्षों को छुट्टी की गई है और कई नई जिला अध्यक्षों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब भारतीय जनता पार्टी संगठन से लेकर सत्ता तक कई ऐसे बदलाव कर सकती है जो आने वाले समय में बड़ी भूमिका निभाएंगे। माना यह भी जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार भी होगा, उसमें भी कई ऐसे नए चेहरे हैं जिनको जगह मिलेगी और कई पुराने चेहरों को कैबिनेट से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। फिलहाल लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको लेकर भी जो बैठकें हैं उसका दौर लखनऊ में आगे भी देखने को मिलता रहेगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ किदवई, जनता टीवी लखनऊ। उत्तर रेलवे की एक कॉलोनी में 5 लोगों की मौत हो जाने के बाद अब रेलवे जागरूक हुआ है। अब रेलवे ने जो है लोगों को जितने भी कंडम घर हैं उनको जो है नोटिस देने का काम शुरू कर दिया है और लोगों से कहा है कंडम घर खाली कर दें। अब शांतिपुरम कॉलोनी को, बरहा कॉलोनी के लोगों को नोटिस दी गई है और उनसे कहा गया है कि वो जल्द से जल्द खाली करें। और फतेह अली तालाब कॉलोनी में जहाँ घटना हुई थी वहाँ भी जो है ये नोटिस दी गई। लेकिन अंग्रेजों के समय बनाया गया चारबाग स्टेशन, वहाँ पर भी जो है कई जगह छतों से प्लास्टर गिर रहा है, कई जगह छतों की हालत बहुत जर्जर है और जो है यहाँ बीम जो है खराब हो रहे हैं। अब इसको लेकर के भी जो इंजीनियरिंग विभाग ने जो है कवायद कसी है, लेकिन देखा जा रहा है कि मरम्मत टेम्परेरी करके काम चलाया जा रहा है। इन हालातों को लेकर के आए दिन कहीं यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है तो कहीं रेलकर्मी परेशान हो रहे हैं। अब रेलवे की समस्या यह है कि अफसर उहापोह में है, कैसे मेजर मेंटेनेंस कराएं और कैसे कम पैसे में काम चले। अब देखना यह है कि मंडल प्रशासन क्या कर पाता है, कॉलोनियों की मेंटेनेंस और स्टेशन की मेंटेनेंस कैसे कर पाता है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि रेलवे को इन मरम्मत पर भारी पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तभी लोगों को राहत मिल सकेगी। कैमरा आशीष कश्यप के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी लखनऊ। आगरा पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चले कि आगरा पुलिस ने लगभग महज 3 दिनों के अंदर ये एक चोरी की घटना का खुलासा किया है। आपको बताते चले जिसमें 450 ग्राम सोना और 2.5 किलो चांदी और साथ ही में 2.5 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। वहीं अगर आप बात करें चोरों की, तो चोरों को पुलिस के द्वारा महज 3 दिन के अंदर उन्हें पकड़ लिया गया और उन 3 दिनों में हालांकि पुलिस के द्वारा अज्ञात चोरों के नाम ये FIR दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस की ये कड़ी मेहनत और कड़ी सफलता के बाद में ये जो चोर हैं पुलिस के हाथ लगे हैं। अपने सहयोगी मुकेश के साथ ममता भारद्वाज, जनता टीवी आगरा। देश के नए संसद में इतिहास लिख दिया गया। ऐतिहासिक निर्णयों के द्वारा महिला आरक्षण बिल जो है पेश कर दिया गया। आपको बता, प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण बिल का नाम दिया नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी कि साफ तौर पे उनका कहीं ना कहीं बताना कि संकल्प सिद्धि की ओर है। भारत को अगर राष्ट्र में सबसे ऊपर ले जाना है तो हमें सबसे जरूरी है महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना। और हम अपने 2014 या 2019 में जो हमने घोषणा पत्र में कहा था वो कहीं ना कहीं अब संकल्प सिद्धि की ओर है। और नए संसद भवन में ये जाहिर कर दिया गया कि सबसे पहला अगर कोई निर्णय लिया गया तो महिला आरक्षण बिल पर लिया गया।
हालांकि अर्जुन मेघवाल भी जब इस बिल को पेश करते उनका साफ तौर पे कहना था कि 15 साल इसकी अवधि होगी, 15 साल के बाद जो भी सरकार होती है अगर उसका मन करता है कि अगर इसको बढ़ाना है तो बढ़ा सकती है, अगर वो जो भी निर्णय लेना चाहती है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। हालांकि देखा जाए तो रोटेशन वाइज इसमें कार्यक्रम रखा गया है ताकि जैसे कि अगर एक बार किसी सीट पे आरक्षित है तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए वो सीट आरक्षित होगा, दूसरे साल जब चुनाव होगा तो वो सीट अनारक्षित भी हो सकता है। तो ऐसे में महिलाओं की जो भागीदारी है, उनकी आत्मनिर्भरता है, आत्मशक्ति है, आर्थिक शक्ति है, ये तमाम लोगों को लेकर प्रतिनिधित्व की एक बात कही गई है और खासतौर पर ये कोशिश की जा रही है कि जो आधी आबादी लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट देती रही है, कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी की ओर से चला गया जिसका लाभ मिलता भी भविष्य में नजर आएगा। सबके साथ मैं जयसिंह जनता टीवी। चांपा जनपद के एक दिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बार फिर कहीं न कहीं वारंटी अभियुक्तों को लगातार कार्रवाई करते हुए सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। जब से ही थाना प्रभारी दीपक कुमार ने चार्ज संभाला तो वहीं न कहीं पूरी तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को लगातार जेल भेजा जा रहा है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं अपर महानिदेशक के जो निर्देशन में लगातार कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा था, वहीं एक बार फिर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए थाना क्षेत्र में पूरी तरीके से जो लगातार अपराधी उनको हड़कंप मचा हुआ है। वहीं लगातार दीपक कुमार थाना प्रभारी के एक सघन अभियान के तहत पूरी तरीके से क्षेत्र में जो लगातार एक सराहनीय कार्य करते हुए दिखाई देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में एक अभियुक्त को वारंटी गिरफ्तार किया गया जिसके पास से अवैध असला एवं एक बाइक बरामद की गई। अब देखना होगा कि लगातार इस तरीके के प्रभारी के जो कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाने से पूरी तरीके से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ राम कुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। पर उन्नाव से है, जहां आज जनपद उन्नाव में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट और ईओ नगर पालिका ने शहर में आवास विकास के स्थित अवैध अतिक्रमणकारियों पर अभियान चलाया है। अवैध अतिक्रमण किए जो भी दुकानदार थे उनको चेतावनी दी गई है, साथ ही साथ उन दुकानदारों को वहां से हटाया गया है ताकि आगे उन स्थानों पर डेवलपमेंट किया जा सके। साथ ही साथ सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि एक ही 2 दिन में उस स्थान पर डेवलपमेंट भी कराया जाएगा। मैं चैतन्य त्रिपाठी, जनता टीवी, उन्नाव। प्रदेश सरकार छात्रों के साथ हो रहे हादसे को लेकर सतर्क थी। इसी को लेकर प्रदेश सरकार ने जो है जिले के आला शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं आरटीओ विभाग को निर्देश दिए थे कि वो जो स्कूलों में चलने वाले वाहन हैं उनको परखा जाए और जो चलने के योग्य है उनको चलाया जाए। इसी को लेकर हम आज अलीगढ़ के कस्बा कोलियागंज में जनता टीवी की टीम पहुंची, जहां देखा गया कि एक निजी स्कूल के छात्र जो है बगैर नंबर की गाड़ियों में सवारी कर रहे थे, जिसको लेकर जो है पूछने की जानकारी ली गई। जब बस संचालक एवं छात्रों से पूछने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया। इसी को लेकर जब आरटीओ विभाग एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी इस संबंध में जानकारी ली गई तो भी उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया, जिससे हमें साफ जाहिर होता है कि जो शिक्षा विभाग एवं आरटीओ विभाग किसी बड़े हादसे के इंतजार में है, जो मासूम बच्चों को जान जोखिम में डाले हुए है। जनता टीवी से ज़ैड खान की रिपोर्ट, अलीगढ़। प्रयागराज में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो धूमनगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर कुछ लोग एक कार सवार पर जानलेवा हमला कर रहे हैं, पत्थरों से कार पर वार कर रहे हैं और जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये कौन लोग हैं फिलहाल इसकी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ, मगर इसके पीछे सूत्रों के अनुसार ये कारण पता चल रहा है कि जो लोग हमला कर रहे हैं उन्होंने कार चालक के घर पर टाइल्स लगाई थी और पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद इन्होंने कार चालक पर हमला किया अपने पैसे की मांग करते हुए। कार चालक अपनी जान बचाते हुए किसी तरह से करैली थाने पहुंचा, जहां उसने अपनी गाड़ी खड़ी कर अपनी जान बचाई है। बता दें, अपनी जान बचाकर किसी तरह से वो करैली थाने पहुंचा था, मगर अब देखना होगा इस पे आगे किस तरह की कार्रवाई होती है, किस तरह से ये पूरा मामला था, किस तरह से दबंगों ने इस तरह का दुस्साहस किया और खुलेआम पुलिस को चुनौती दी है, जहां खुलेआम इनमें जरा सा भी पुलिस का भय नहीं दिखाई दिया। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। शाहजहांपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब डकैतों ने एक प्रोफेसर की निर्मम हत्या कर दी। पूरा मामला कटरा कस्बे का है, जहां पर प्रोफेसर आलोक गुप्ता अपने परिवार के साथ रहते थे और रात डकैतों ने उनके घर पर धावा बोल दिया। हालांकि परिवार वालों ने प्रोफेसर को बचाने की कोशिश की,
लेकिन उनके सामने ही डकैतों ने उस प्रोफेसर की चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी और परिवार वालों पर भी हमला कर दिया, जिसमें परिवार के सभी सदस्य घायल हुए और उनका इलाज कराया जा रहा है। सूचना पर पुलिस पहुंची और वहां पर आला अधिकारियों ने पुलिस बल को तैनात किया। आपको यह भी बता दें कि भागते हुए 2 डकैतों को मोहल्ले वालों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन अभी तक वो डकैत कौन थे उनका नाम पुलिस ने ओपन नहीं किया है और फरार डकैतों की तलाश पुलिस लगातार कर रही है। इस बड़ी वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। राजीव शुक्ला, जनता टीवी, शाहजहांपुर। केंद्र व प्रदेश की सरकार जहां एक और गांवों को सुदृढ़ करने के लिए योजनाएं ला रही है और गांवों को स्मार्ट बनाने की मुहिम में लगी है, वहीं रायबरेली के महाराजगंज तहसील में एक गांव है सुलखिया, जो अपनी बदहाली पर वर्षों से आंसू बहा रहा है। आपको बता दूं, यहां इस गांव में आज तक पक्की सड़क नहीं हो पाई है और लोगों का कहना है कि वो आज़ादी के वक्त से अब तक पक्की सड़क के लिए मोहताज हैं और कई बार उन्होंने प्रशासन और अधिकारियों के चक्कर लगा लिए हैं। इतना ही नहीं, अभी जब चुनाव करीब आते हैं तब भी लोग चुनाव का बहिष्कार करते हैं ताकि जनप्रतिनिधि जाग जाएं और जो सड़कें हैं खराब पड़ी हुई हैं, जो कच्ची सड़कें हैं वो पक्की सड़क में तब्दील हो सके, जिससे लोगों आवागमन और जो गाँव है उसको कहीं ना कहीं संपर्क मार्ग ठीक हो जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री तक लोग पैदल यात्रा करके गुहार लगा चुके हैं और वहाँ से आदेश भी आ चुका है और PWD के पास ये रोड प्रस्तावित भी है। बावजूद इसके अभी तक वहां पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ है और निर्माण ना होने के कारण जब बरसात होती है तो पूरा जो गांव है वो पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है, चलने फिरने के लिए रास्ता नहीं होता और इस कारण जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, अपने पठन पाठन के लिए कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं और ये समस्या लगातार इसी तरह से उत्पन्न है। आज गाँव वालों ने धरना प्रदर्शन कर प्रशासन को सचेत करने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन प्रशासनिक अमला है जिसके कान में जू तक नहीं रहेंगी। अभी तक कोई भी प्रशासनिक अमले का अधिकारी वहां तक पहुंचा नहीं। अब देखना होगा कि इस गंभीर समस्या से प्रशासन या आला अधिकारी कैसे निपटते हैं। जनता टीवी के लिए आफ्ताब खान की रिपोर्ट। अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के मामले में आया नया मोड़, अधिवक्ता कर रहे धरना प्रदर्शन। आपको बता दें पूरा मामला तहसील चोपले का है, जहां पर अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज हुई थी, तभी से अधिवक्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अलग अलग जनपदों से आकर अधिवक्ता हापुड़ बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं को पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। आज गाजियाबाद और बागपत से अधिवक्ता यहां पर पहुंचे थे और सभा को संबोधित किया था। वहीं आज जब सभा संबोधित की जा रही थी तभी गाजियाबाद एसोसिएशन के पूर्व सचिव नितिन यादव संबोधित करने पहुंचे और वहां पर सरकार व पुलिस व जज को धमकी दे डाली। उनका कहना था कि हमने पुलिस और जज को नहीं छोड़ा तो सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो हम इससे आगे धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इन मांगों को कब तक लिखित में देती है और अधिवक्ता कब इन मांगों को मानते हैं और अपने काम पर वापस लौट जाते हैं। झांसी रेलवे कोर्ट में पेशी के लिए 7 कैदियों को लाया गया था। यहां पर 3 कैदी रेलवे कोर्ट से फरार हो गए हैं। अफरा तफरी का माहौल झांसी में मच गया है। 12 पुलिस वालों की टीम 7 कैदियों को लेकर आई थी, जिसमें से कि 4 सब इंस्पेक्टर, 6 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल लेकर उनको आए हुए थे। यहाँ पर मैं आपको इस समय हम मौजूद है झांसी के रेलवे कोर्ट परिसर में, झांसी स्टेशन पर। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से 3 कैदी फरार हो चुके हैं। तीनों कैदियों के फरार होने के बाद यहाँ पर झांसी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम प्रमुख स्थानों पर पुलिस लगातार गश्त कर रही है कि तीनों भागे हुए कैदियों को पकड़ा जा सके। कैमरामैन राज गौतम के संग दीपक जौहरी, झांसी। लखीमपुर खीरी में नहीं थम रहा है तेज रफ्तार का कहर। आए दिन होती रहती नई घटनाएं और चली जाती हैं लोगों की जिंदगियां। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं रोड के किनारे बैठे गौवंशी पशु, उनके कारण लोगों की जिंदगियां भी जा रही हैं, वहीं उनकी भी जिंदगी खतरे में पड़ रही है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के लखीमपुर मैगलगंज मार्ग पर रोड के किनारे गौवंशी पशु बैठे हुए थे, जिसमें बीती रात तेज रफ्तार वाहन ने उनको रोकते हुए निकल गई, जिसमें 6 गौवंशी पशुओं की घटनास्थल पर मौत हो गई और करीब आधा दर्जन गौवंशी पशु। विगत दिवस हुए नरसिंह हत्याकांड का पुलिस अधीक्षक ने 24 घंटे में खुलासा करते हुए अपनी कार्यप्रणाली का लोहा मनवा दिया। बताते चले कि विगत दिवस नेहरू नगर क्षेत्र में एक युवक की लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर
कर अधमरा कर दिया था, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में 6 व्यक्तियों को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह मामला मामूली गाली गलौज से शुरू होकर तूल पकड़ता गया। यह शराब पीकर हुए मामले की उपज है। इस पर पुलिस अधीक्षक बहुत सख्त भी है और उन्होंने अपने अधीनस्थों को आदेश दिए हैं कि शहर में और जिले में कहीं भी अवैध शराब बिकती हो या अवैध रूप से गांजा या कोई भी नशा बिकता हो, उसे तत्काल काबू में लाएं। विजय जैन, जनता टीवी, ललितपुर।